जय गुरुदेव। गुजरात के सूरत में रहने वाली एक गुरु बहन जिनका नाम कलश देवी है, उन्होंने अपने जीवन का प्यारा बड़ा ही अद्भुत संस्मरण एक अद्भुत वाक्य प्रेमियों को बतलाया। वे बतलाती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में रहती हूँ और कई वर्षों से सूरत में रह रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पति का धंधा है। मेरे पति का नाम गुलाब चंद गुप्ता है। हमारी पान की दुकान है और वहाँ पर पान की दुकान पर एक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक सत्संगी थे, शांतिलाल नागेश्वर। वे बराबर आते रहते थे। तो उन्होंने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ किताबें और अखबार मेरे पति को पढ़ने के लिए दिए और गुरु की महिमा सुनाई। तो मेरे पति ने उन किताबों को पढ़ा और अखबार भी पढ़ा, जिसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग और भविष्यवाणियाँ छपी थी। तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो वहाँ जो स्थानीय रविवार का सत्संग होता था उसमें भी जाने लगे। फिर उनके मन में उमंग उठी कि मथुरा जाकर स्वामी जी महाराज से नामदान लिया जाए। तो जब ये तैयारी करने लगे मथुरा की, तो मैंने इन्हें खूब मना किया कि गुरु नहीं करना, क्योंकि हमने गायत्री मंत्र लिया है, इसलिए हमें गुरु नहीं करना। लेकिन इन्हें तो ऐसी जिद सवार हो गई कि हम तो गुरु बनाएंगे तो बस बाबा जय गुरुदेव को। तो इस बात को लेकर हम लोगों में एक तरह से युद्ध सा छिड़ गया। मैंने हर तरह से लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन मेरे पति बिल्कुल नहीं माने और हमें भी जिद करके अपने साथ मथुरा ले गए। तो बात है सन 1998 की। 24 सितंबर को हम लोग सुबह मथुरा मंदिर पहुँचे। मंदिर के पीछे तालाब पाटने की सेवा चल रही थी, तो हम लोग तुरंत वहाँ सेवा में लग गए। सुबह सत्संग भी सुना। तो गुरुजी ने कहा नामदान भंडारे पर मिलेगा। तो ये सुनकर फिर हम लोग उसी दिन वापस सूरत गुजरात के लिए रवाना हो गए। तो जब हम घर पहुँचे तो फिर से वही झगड़ा चालू हो गया। मेरे पति अपनी जिद पर अड़े थे और मैं अपनी बात पे अड़ी थी। तो जब ये सत्संग में चलने के लिए बात करते तो मैं साफ मना कर देती। भंडारा पास आ रहा था और ये मुझको भंडारे पर ले जाने के लिए अपनी जिद पर अड़े थे और मैं ना जाने के लिए अड़ी थी। तो मेरे पति समझाते समझाते हार गए। तो फिर उन्होंने मन में सोचा कि अब बाबा जी इसे समझाएंगे और हमारी समस्या को सुलझाएंगे। तो उस दिन इतवार का था और उस दिन मेरा गायत्री माता का व्रत था। मेरे पति ने बोल दिया था कि शाम को सत्संग को जाऊंगा। तो उस दिन दोपहर में मैं सो गई। तो सोकर मैं 5 बजे उठ गई। तब मैंने सोचा कि चलकर देखें कि बाबा का सत्संग होता कैसा है। ना जाने कैसे बाबा है, मेरे घर में झगड़ा मचा दिया है। तो मैंने अपनी बड़ी लड़की को कहा कि तू घर पर रहना, मैं बाबा जी का सत्संग देख कर आती हूँ। तो मैं अपने 3 साल के छोटे बेटे को लेकर सत्संग के लिए चली गई। ऑटो रिक्शा से मैं मथुरा गेट उतर गई। मथुरा गेट सूरत महल, तो वहाँ से थोड़ी दूर आगे पैदल जाना था। तो आगे एक होटल था और उस होटल के सामने फूलों के झाड़ थे। मैं जा रही थी तो झाड़ से एक बाबा निकला और मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और बोला कि तू आ गई। मैं बहुत डर गई कि ये पागल बाबा मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तो बाबा सामने आकर बोला जल्दी चल, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये सुनकर मैं अपने बच्चे को लेकर डरकर भागने लगी। तो बाबा लपक कर मेरे सिर पर हाथ रख दिया और फिर उसी झाड़ में पता नहीं कहाँ वापस लौट गए। मैंने अपने पति से पूछा कोई बाबा आया था? उन्होंने कहा नहीं। फिर मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगा और मैं भी मथुरा जाने की इच्छुक हो गई। जब हम दोनों मथुरा भंडारे पहुँचे तो बाबा जी वहाँ सबको दर्शन दे रहे थे और सिर पर हाथ रख रहे थे। तो जब मैंने बाबा जी को देखा तो बिल्कुल दंग रह गई। मैंने अपने पति से कहा अरे ये तो वही बाबा जी हैं जिन्होंने सूरत में मेरे ऊपर हाथ रखा था। बस गुरु जी में मेरा पूरा विश्वास हो गया। मथुरा से कार्यक्रम के बाद चलना मुझे बहुत रोना आया। बाबा जी को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बाद में हमारे घर में पूरा लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा है और उनकी जितनी
ही महिमा गाई जाए वो समुद्र में से एक बूंद निकालने जैसा होगा। आप सभी को सादर जय गुरुदेव।